सर, माँ कामाख्या को लेकर मेरे को आपसे जानना था। कहते हैं कि अगर आपको माँ कामाख्या को प्रसन्न करना है, तो उनको बकरे की बलि दी जाती है, जिससे वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा देती हैं। क्या सच है? मतलब माँ को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाएगी? देखिए ऐसा है, आपको एक शास्त्र समझना पड़ेगा पहले तो। जी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देवी एंड महाविद्या, अच्छा। है ना। ये शास्त्र आपको समझना पड़ेगा। जब हम या आप बोलते हैं कि हमने ऐसा सुना है, जी। तो क्या आपने किसी विश्वास पात्र सोर्स से सुना है हुँ, हुँ। या हमने इधर से उधर से सुन लिया, ये बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। देखना पड़ेगा। देखिए, माँ दुर्गा, माँ पार्वती या सती का जो स्वरूप था, उनका इस सृष्टि में जन्म हुआ, हुँ, हुँ। उन्होंने कुलाचार परंपरा निभाई, उनका विवाह हुआ, तो वो मातृ स्वरूप में पूजी जा सकती। हुँ, हुँ। आप नव दुर्गाओं की पूजा करो, आप माँ दुर्गा की पूजा करो, उनको ये बलि विधान से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। ठीक है। वो माँ स्वरूप में आप उनको पूज सकते हैं। हाँ। उसमें आपको आरती पढ़ने के लिए, चालीसा पढ़ने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हुँ। लेकिन जब हम महाविद्याओं की बात करते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा वो अजन्मना है, अर्थात उनका सृष्टि में जन्म नहीं हुआ, प्राकट्यकरण हो, प्रकट हुई वो, अच्छा। राक्षस का संहार किया और लुप्त हो गई। ठीक है। तो महाविद्याओं को आप समझ सकते हैं परमाणु बम की तरह है। परमाणु बम नाम देख के नहीं छोड़ा जाता, जी, जी। वो हमारा भी अहित कर सकता है, सामने वाला का भी अहित कर सकता है। और इसी का ज्ञान देने के लिए गुरु होने चाहिए कि आपको कौन सी देवी की साधना आपको सूट करेगी और आपको कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। सबसे सर्वोत्तम मार्ग है दक्षिण मार्ग, अर्थात सात्विक मार्ग, जिसमें आप माई को पंचोपचार पूजन करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, अच्छी सामग्री नैवेद्य सुगंधित इत्र चढ़ाते हैं और भगवती प्रसन्न होती है। ऐसा करने से क्या होगा, शनिदेव नाराज नहीं होंगे, बलि का प्रकोप नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा। कुछ ऐसे धाम है, जैसे माँ कामाख्या का आप जब स्वरूप देखेंगे ना, हुँ। कोई फोटो में नहीं मिलेगा, वो शास्त्र में मिलेगा स्वरूप। अच्छा। वो स्वरूप कैसा है वो समझिए आप पहले। बिल्कुल सर। बोलते हैं कामाख्या काम संपूर्ण है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्त भोगों की पूर्ति के लिए माँ भगवती त्रिपुर महासुंदरी राज राजेश्वरी परापट्टारिका षोडशी कामाख्या की पूजा की जाती है। हुँ, ये हुँ। इनका पूरा नाम है। अच्छा। एक हाथ में उन्होंने मदिरा पात्र था सुरा हुँ। लिया हुआ है, कारण जो भोग का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वो योग कर रही है, अर्थात कामाख्या कामदेव, हुँ। अर्थात कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में लेके बैठी हुई है। अच्छा। तो कामाख्या की साधना ऐसी है कि आपको योग और भोग दोनों मिल सकते हैं इस संसार में। हुँ, हुँ। और कौन नहीं भोगना चाहता, कौन लग्जरीज नहीं चाहता। लेकिन माँ कामाख्या करेंगी, आपके सारे, आपको सारे भोग दे देंगी। एंड आफ्टर दैट आप क्या सोचेंगे, अब सब मेरे पास है, मुझे बस भक्ति करनी है, मुझे माई के चरणों से जुड़ना है, मुझे योग चाहिए हुँ, बस। हुँ। जब आपका पूरा एनलाइटमेंट हो गया, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो गई, तो फिर क्या बचेगा बताइए। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा नहीं कमा रहे हैं, मंदिरों में घूम रहे हैं, जी। आशीर्वाद ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। तो आपको कामनाओं की पूर्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त भी करना है, धन प्राप्त भी करना है, माँ कामाख्या इज द गॉडेस, शी कैन गिव यू एवरीथिंग। लेकिन उनका स्वरूप ऐसा है कि उन्हें मदिरा पसंद है, उन्हें नृत्य पसंद है। जैसे कामाख्या मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी सेइंग है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत गुप्त बात है। हुँ। वहां का राजा जो था वो कौच डायनेस्टी का था, उनकी डायनेस्टी थी कौच। तो रात्रि संध्या समय जो आरती होती है, उस समय पुजारी भी उस समय आंखों पे पट्टी बांध के आरती करते थे माई। अच्छा। और माई नृत्य प्रिय है, पशु मांस प्रिय, नृत्य प्रिय है। तो वो नृत्य कोई नहीं देख सकता था। लेकिन उस समय वो राजा ने चुपचाप छुपके से नृत्य देख लिया, भगवती ने श्राप दिया, वो अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई। ओके। आज भी कौच डायनेस्टी, जनजाति बोलते हैं वहां पे, उस डायनेस्टी को श्राप है कि वहां पर जो पैदा होता है उस कौच जनजाति में, उसकी आंखों में कोई ना कोई डिफेक्ट जन्मजात होता है। अच्छा। और उस डायनेस्टी की रानी ने ये कोशिश करी कि उस मंदिर में प्रवेश करे, वो पूरा मंदिर घूम के चली गई, अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। वो लोग आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पैरों में दर्द हो जाएगा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये भी तो कहते हैं ना सर कि उधर की तरफ देख भी नहीं सकते हैं जब उनको निकलना होता है उधर हाँ, से, तो वो छतरी वगैरह खोल करके अपना मतलब कैसे भी कि उस तरफ दृष्टि भी ना जाए क्योंकि माँ का हाँ, श्राप है। क्योंकि दृष्टि जाती है तो उनको फिर थोड़े प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, तो ये श्राप है। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि भाई जब जिसका बुलावा आता है वही कामाख्या जा पाता है, ऐसा बोला जाता है, जिसका बुलावा आया वही कामाख्या जा पाया। कितने लोगों ने हमारे साथ जाने के टिकट बनाए, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई, और हमें 3 महीने में 7 बार दर्शन हो गए। बाप रे। तो ये माई के ऊपर है, माई किसको कृपा के ऊपर है। देखिए